आप सभी की पुनः सेवा में उपस्थित हुआ है आपका अपना सेवा साथी भाई। करिए सेवा स्वीकार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी बहन भाइयों को। तो कल बाबा ने भी कहा कि बच्चे अपने अंदर सभी सब्जेक्ट्स को पूरा करने का संकल्प हो। सेवा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती। और वरदान में बाबा ने बहुत ही सुंदर बात कही, बच्चे कमजोर को कभी कमजोर कमजोर कहकर के उसे और कमजोर ना बनाओ, बल्कि उसे ताकत दो, शक्ति दो, रहम दिल आत्मा बनो। ये हम सारे हमारे परिवार की बातें हैं। और एक बड़ी बात बाबा ने कल सुनाई थी, बच्चे इस ब्राह्मण जीवन रूपी झाड़ में या ब्राह्मण संगठन रूपी झाड़ में, हालांकि धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसमें कीड़े बहुत लगते हैं क्योंकि बहुत मीठा है। और कीड़े ना लगे प्रैक्टिकल व्यक्तिगत अपने जीवन में या इस संगठन में, तो उसके लिए बाबा ने कहा बच्चे मन मना भव की दवाई बहुत बहुत कामयाब है ना, सुंदर है, सफल है, ठीक है ना। तो आइए आज फिर सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार, जिसका रहता है आपको और हमें दोनों को इंतजार। 4/4/2025। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पवित्र पावन। तुम बच्चे अभी पावन बन रहे हो, हम अभी बन रहे हैं, वो है ना, उनका गायन है, हमारा गायन नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी हम बनने में लगे हुए। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो। पुरुषोत्तम है देवताएं, क्यों? क्योंकि वह पावन है। तुम बच्चे पावन अभी बन रहे हो। जी बाबा, आप हमें बनाएं और हम क्यों नहीं बनेंगे। प्रश्न है आज का, बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है? कभी कभी बाबा कहते हैं बच्चा बाप की शरण में थोड़ी आता है, अधिकारी होता है, लेकिन आज बाबा क्या कह रहे, क्यों शरण दी है? सुनो, क्योंकि हम सब रिफ्यूज के डब्बे में पड़े हुए थे। बाप हमें किचड़े के डब्बे से निकाल कर गुलगुल पुष्प जैसा बनाते। अच्छा, ये फील होता है बाबा के बनने से पहले हम क्या थे, हमारी क्या सोच थी, क्या दृष्टि नजरिया था, है? क्या विचार थे अंदर, है? क्या नजरिया था, क्या वाचा हमारी कैसी थी, कैसा जीवन था। और बाबा के बनने के बाद जितना हमने अपने ऊपर अटेंशन दिया, उतना ही जीवन फूलों जैसा सुगंधित खिल गया। ड्रामा, हाँ, गुलगुल बनाते हैं, आसुरी गुण वालों को दैवी गुण वाला बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। एहसान मानो उस ईश्वरीय सत्ता का, जिसने हमें स्वीकार कर लिया। हम कितने लिपटे हुए थे गंदगी में, विचार करो, खान पान, रहन सहन, बोल चाल, है ना, सब कुछ। गीत बजा है, कौन आया आज सवेरे सवेरे, मन के द्वारे नहीं, कौन आया आज सवेरे सवेरे। कौन आता है सवेरे सवेरे? अमृत वेले आंख खुलते ही कौन आता है? विचार करो, बाबा आता है तो सफल योगी हो, सफल राजयोगी हो। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बच्चे बाप को आना पड़ता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाबा कौन सा परम धाम निवासी दिव्य ज्योति पुंज आया हुआ है ब्रह्माचल में, है ना, तभी तो मुरली सुना रहे। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, फील होता है, शूद्र बुद्धि के थे, वर्ण भी और बुद्धि भी वैसी थी। अभी वर्णों वाला चित्र समझाने के लिए बच्चे बहुत अच्छा है, खुद भी समझने के लिए और दूसरों को समझाने के लिए भी बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं इन वर्णों में हम कैसे कैसे चक्र लगाकर यहां आए। शूद्र से अभी ब्राह्मण बने, तो बच्चे तुम ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, अभी तुम पवित्र पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो अपने से पूछना चाहिए हम कहां तक पवित्र बन रहे हैं। स्टूडेंट्स भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम ये बनने वाले हैं। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी है, हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए।
या है अमूल्य जीवन, इसको कहा जाता है ईश्वरीय जीवन। तो हम कौन है? ईश्वरीय संतान, है ना। देखो बच्चे, समझाने की भी बहुत युक्ति चाहिए। कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, ऐसे बाबा को बुलाते थे ना, हे प्रभु आओ इस दुनिया से निकालो हमें, फूलों के बगीचा बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। बाप तुम बच्चों को अभी गार्डन में ले जा रहे हैं। आ तुझे लेके चलो एक ऐसे गगन के तले, जहां धूप न हो ना बारिश हो, बस प्यार ही प्यार पले, है ना। वो सतयुगी दुनिया है। बाबा कहते बच्चे देखो, जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे, और अगर दिखाएंगे इसका मतलब भविष्य में उनका ऊंच पद नहीं, वर्तमान में भी दिलों से उतरे रहते हैं। पोस्ट पोजीशन देख करके लोग नमन तो करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बाबा कहते जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ से इतना ऊंचा बनते हैं उस यज्ञ की बहुत बहुत प्यार से सेवा करेंगे, अभिमान में नहीं आएंगे। उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो बच्चे हड्डियां दे देनी चाहिए। पूछो जगदीश भाई सबसे, हड्डी हड्डी लगा दी। बाबा ने डाटा भी, खरीद शरीर का ध्यान नहीं रखा, फिर भी मस्त रहे, है ना। अपने को देखना चाहिए। इस चलन से हम ऊंच पद पा सकते हैं क्या? संगम पर ही नहीं दिलों पर राज्य किया तो भविष्य में क्या खाक करेंगे? सोचो, हम ऊंच पद पाएंगे या दास दासियां बनेंगे? क्या बनेंगे? तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर बाबा ने ध्यान दिलाया, तो तुम्हें दैवी गुण धारण जरूर जरूर करने हैं। तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं। कई लोग तो जीने के लिए खाते हैं और कई खाने के लिए ही जीते हैं। ये अपना अपना स्वभाव है। ऐसा नहीं है कि वो कोई कमजोर हो जाते, नहीं, ये सारा का सारा खेल मनोवृत्ति का है। हमारा शरीर ऑटोमेटिकली प्रकृति से बहुत सारा परसेंटेज खुद अपने आप ही ले लेता है, धूप से, वायु से, पृथ्वी से, सबसे। भोजन से तो बल्कि बहुत कम मात्रा में हमें शक्ति मिलती है। देखा जाए, जो लोग उपवास रहते हैं, जो लोग कम खाते हैं, वो अच्छे और स्वस्थ जीते हैं और लंबा जीते हैं। ये अनुभव है। तो याद रहे, बाबा कहते बच्चे तुम्हारा खान पान बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा सा खाते हैं, है ना। और हम योगी तो वैसे भी अटेंशन रखें, कम खाएं, अच्छा खाएं। ऐसा भी नहीं कि नमक चाट के रहें, वो बाबा नहीं सिखाते, लेकिन इतना भी नहीं कि पेट हमारा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, आलस आने लगे। हाँ, हमें योग कराने के लिए कोई बोले तो हम बैठ जाएं, खर्राटे मारने लगे स्टेज पे। ये अच्छा नहीं है। स्टेज पे मतलब कहीं पर भी, कुर्सी पे, जमीन में, क्योंकि बॉडी तो आलस में जाएगी ना, उसको एनर्जी उसमें देनी पड़ रही है सारी की सारी। आप एक्टिव कैसे हो पाएंगे? तो थोड़ा सा अटेंशन रखना है इस बात पर। आज बाबा ने भोजन के लिए बताया है, देवता घराने में जाना है तो कम खाओ, गम खाओ। बच्चे देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी रहता है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, लेकिन खाते कितना थोड़े हैं। बच्चे खान पान का लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवी गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो पत्थर बुद्धि बना देती है, फिर पद भी ऐसा पाएंगे। बाबा कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए तुम दैवी गुण धारण करो, अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते। अब देखो कितनी क्लियर बात है, बाप नहीं देते, तुम अपने पुरुषार्थ से ही इजाफा पा लेते हो। बाबा बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड करो, सम्मान करना सीखो। अपना अहंकार, अपनी जिद इंसान को
डुबो देती है, लोगों की नजरों से उतार देती है। ये तो रावण के काम है, राम के या राम के साथियों के काम थोड़े है ना। जो रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। ये सब बातें बाप ध्यान में देते। बच्चे बड़ी खबरदारी चाहिए। अपनी बड़ी दीदी है, अपना कोई बड़ा भाई है, कहीं पर भी जहां आप क्लास करते हैं, जहां जिनके द्वारा पालना लेते हैं, हो सकता है बहुत सीधे सज्जन आत्माएं हों। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनका आप डिसरिगार्ड करेंगे। भगवान की सिलेक्शन की हुई वो आत्माएं हैं। उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया है, साधारणता में लाए, मतलब एक सिंपल सिटी में उन्होंने जीने का संकल्प किया है। वो सिंपल नहीं है, धोखा खा रहे हो आप, बहुत ही रॉयल और ईश्वरीय श्रीमत पे चलने वाली आत्मा है। इसलिए सबका सम्मान करना सीखे, जो वही बनता है आगे चलकर महान। देखो बच्चे, ये सब बातें ध्यान में दिलाते हैं। यहां बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए, बाबा तो हर एक को जानते हैं। कुमारियां माताओं पर तो बंधन आ जाते हैं, फिर अगर अहंकार वश फिर चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं। तो फिर बड़े बहुत माताएं लिखती हैं, बाबा हमको ये तंग करते हैं, ये करें, ये खाओ, ये। अरे तुम जानवर थोड़ी हो जो कोई जबरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तो पूछती रहती हो, क्या करूं क्या करूं। इसमें पूछने की बात नहीं बच्चे। आत्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है। हम इस नियम पे चलें नहीं चलें, निमित्त से पूछोगे तो निमित्त तो बीच की बात बताएगा, भाई जितना चल सकते हो उतना चलो, है ना। कहने का मतलब एकदम ज्ञान छोड़ दो, उससे बेहतर है कि कम से कम। लेकिन हमारा अपना हृदय, हमारा अपना मन क्या गवाही देता है। जो लोग नियम संयम पे चलते हैं, क्या वो जीवन जीते नहीं? अरे उनके चेहरे पे तेज होता है, वो स्वस्थ और हर तरीके से ठीक रहते हैं, है ना। इसलिए बाबा के द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं उसको पूरा पूरा धारण करने का संकल्प तो करो, मदद बाबा करेगा और हमारे हित में है। मैं एक एक बात को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एक खान पान की बात देखो, कोरोना आया, लोगों ने कहा हाथ धो, बाहर का नहीं खाओ। हमें इतनी खुशी हुई कि हमें तो बाबा ने पहले से ही सिखा रखा है ना। कितनी सुंदर बात। चलिए, अच्छा, बाबा कहते हैं आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, जो चाहे सो करे। पूछना माना खुद का दिल है। मुख्य बात तो बाबा की याद की है। याद करते रहो तो हर श्रीमत को पालन करने का बल मिलता रहता है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी नमस्ते। ओम शांति। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। देवता बनने के लिए बहुत ही रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। बच्चे कभी लालच नहीं रखना बढ़ते जाओ स्वाद के चक्कर में, है ना। कईयों का तो चलो खैर अलग से ही अपने अपने भंडारे और भंडारे, कहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था और सबके लिए कितना अच्छा अच्छा, उसमें भी अलग से अपना, तो ये स्वाद खींचता है। फिर शरीर भी अपना काम दिखाता है। फिर जितना पुण्य किया है उतना दवाइयों पर यज्ञ का खर्चा हो जाता है। बचा क्या, वो बुढ़ा बाग आप खुद ही लगा सकते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे खान पान बहुत शुद्ध रखना है, साधारण भी रखना है, लालच नहीं रखना। अपना कल्याण करने के लिए दैवी गुणों की धारणा करनी है। सबके साथ बहुत बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड करना सीखो। ये रिगार्ड का रिकॉर्ड सबसे अच्छा रखो। बहुत बहुत मीठा बनना बच्चे, कभी देह अभिमान में नहीं आना। पूरी मुरली रिपीट होगी ना 4 शब्दों। वरदान, बीती हुई बातों को रहम दिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यदि किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें कभी आपस में नहीं चलाओ। बीती हुई बातों को रहम दिल बनकर संभालो। भले संस्कारों के बस कोई उल्टा कहता है या करता है या सुनता है, उसे भी परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ वालों की बचे, माला ना बन जाए। याद रहे, ऐसा अटेंशन रखना है, अर्थात शुभ चिंतक सभी का बनना है। जी बाबा। स्लोगन है, संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोक प्रिय और स्वयं प्रिय भी बन जाएंगे।
चीजों का बेस क्या है? संतुष्ट मणि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला तो मिल गया खजाना संसार का। अव्यक्त इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से बचे, सदा विजयी बनो। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है, यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्म योगी जीवन अर्थात कर्म योग के बिना नहीं, योग कर्म के बिना नहीं। बहुत डीप इसके अंदर पॉइंट है। जब योग करो बैठ के तो उसमें कर्म करो, यानी योग का प्रयोग करो, है ना। खाली शून्य बन करके बाबा ने नहीं सिखाते। और जब स्थूल कर्म करो उसमें योग करो, बाबा की याद। अर्थात कर्म के बिना योग नहीं, योग के बिना कर्म नहीं, बचे सदा कंबाइंड हो कर रहो तो सदा सफलता मिलती रहेगी। जी बाबा, ओम शांति।